सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम चौथे पाठ नन्हा फनकार के अंतिम 2 पृष्ठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा था कि केशव जो है अकबर के कहने पर उनको नक्काशी करना सिखा रहा था और बीच बीच में दोनों में बातचीत भी हो रही थी। आगे देखें। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा से भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। इसका मतलब यह है कि केशव जो है जब बादशाह को नक्काशी करना सिखा रहा था तो जब भी उनसे कोई त्रुटि होती थी, गलती होती थी, वो उन पर धाक जमाता था, उनको निर्देश देता था और ऐसा करने में उसे मज़ा आता था। और शायद वह यह बात भूल चुका था कि वह हिंदुस्तान के बादशाह अकबर को नक्काशी करना सिखा रहा है और उन्हें आदेश दे रहा है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। जब अकबर काम कर रहे थे तो बीच बीच में वह केशव से पूछते कि क्या वह काम सही है, हुआ है या नहीं हुआ है। तो केशव जो था वो बीच बीच में उन्हें अपनी असहमत जता देता और बताता था कि यह काम ठीक से नहीं हुआ है, इसे आप पुनः करें। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। यहाँ अकबर अपना काम कर रहे थे, बड़े ध्यानपूर्वक वो अपना काम करने में लग गए, केशव अपना काम करने में लग गया और दोनों अपने काम में इस प्रकार खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अगल बगल जितने लोग मौजूद हैं उन्हें बड़े उत्सुकता से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बच्चों, अकबर ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि केशव जो नमूने बना रहा था उन नमूनों में वह अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिज़ाइन जोड़ दे रहा था जिनसे जो कलाकृति बन रही थी वो और सुंदर दिख रही थी। यह केशव के दिमाग का कमाल था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। अकबर केशव को ऐसा काम करता हुआ देख के अकबर ने अनुमान लगाया, उसके भविष्य के बारे में बताया कि एक दिन अगर तुम ऐसे ही काम करते तो एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे और अगर ऐसा ही करते रहे तुम तो हो सकता है तुम्हें राजा के कारखाने में काम करने का मौका मिल जाए। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। जब अकबर ने कहा कि तुम मेरे कारखाने में ज़रूर काम करोगे तो केशव ने भी उनकी बात में अपनी सहमत जता दी और उसने कहा कि अगर ऐसा मौका उसे मिला तो वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा और ज़रूर उनके कारखाने में बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करेगा। तो आज के वीडियो में बच्चों बस यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में अंतिम पृष्ठ का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।